अगर किसी की शादी को कई वर्ष बीत जाएँ और उसको बच्चा ना हो, तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। खुद वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा। वो इस तरह के मामले के लिए कई बार तो बाबाओं के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, तरह-तरह के जुगाड़ में वो लग जाया करते हैं। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माता-पिता ने इंसानियत की सारी हदें ही पार कर दी। अपनी बेटी को बच्चा दिलाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा परिवार जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, क्या उन्होंने ऐसा किया था? अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये असम की हकीकत की घटना है। यहाँ पर चढ़ाई देश जिले की ये घटना है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है राजावाड़ी और उसी का एक नाला है। नाले के पास 20 दिसंबर 2022 को एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस आनन-फानन में ही वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि गाँव के लोग पुलिस को खबर कर देते हैं और जब पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है, तो अपने कब्जे में लेती है। सबसे पहला पुलिस का यही सवाल होता है कि ये मरने वाली महिला कौन है? आस-पास के लोगों से पूछताछ की जाती है। अपनी जाँच एजेंसियों को काम पर लगा दिया जाता है और पुलिस चारों तरफ से अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। 1 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है, कोई भी खुलासा नहीं हो पाता। फिर वो आस-पास के जो पुलिस स्टेशन हैं, उनमें खबर पहुँचा देती है, उस महिला के फोटोग्राफ्सों को भेज देती है कि इस तरह की महिला का अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो, तो हमें कृपया आकर बताएँ। उसके बाद एक थाने में एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। महिला का नाम होता है नीतू मोनी लखनाखून और जो इसी इलाके की रहने वाली होती है। इसका एक 10 महीने का बच्चा भी होता है। जब इसके परिजनों को पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, तो परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल होता है। परिजनों से जब पूछताछ की जाती है, तो परिजन कोई खुलासा नहीं कर पाते, लेकिन इसकी एक छोटी बहन होती है, वो खुलासा करती है और वो कहती है कि मुझे इन लोगों के ऊपर शक है। वो बताती है कि प्रणाली गोगोई और बसंत गोगोई, इन दोनों के ऊपर मुझे शक है, क्योंकि ये इसके साथ बहुत ज़्यादा मिला-जुला करते थे। अब पुलिस अपनी टीम को एक्टिव करती है और इनके घर का रुख करती है, तो वहाँ पर पता चलता है कि ये घर से गायब हो चुके हैं, ये घर पर है ही नहीं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और पुलिस इनकी जांच पड़ताल में लग जाती है, अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तो पता चलता है कि सिल्लीगुड़ी के पास एक रेलवे स्टेशन है और उसी रेलवे स्टेशन पर इनको देखा गया है। अब पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ इनसे पूछताछ करती है, तो थोड़ी देर में ये टूट जाते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाए। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारी एक बेटी है जिसकी शादी हमने हिमाचल में कर रखी है। वो हिमाचल में रहती है। शादी को कई साल बीत जाते हैं, उसको कोई बच्चा नहीं होता और बच्चे की तलाश में ही हमने इस महिला को मार दिया और इसका जो 10 महीने का बच्चा है, उसको हमने हिमाचल भेज दिया। अब पुलिस के भी एकदम से पैर चौड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्राइम कैसे कर दिया। पुलिस एकदम से अपनी टीम गठित करती है और उस बच्चे की जांच पड़ताल में लग जाती है। वो सारे रेलवे स्टेशन, सारे जंक्शनों की छानबीन करती है और वहां से उस बच्चे को भी बरामद कर लेती है। बच्चे को बरामद करने के बाद जब इनकी पूरी कहानी सुनी जाती है, तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होती है। 30 दिसंबर 2022 शाम का वाकया होता है, जब ये लड़की अपने बच्चे को लेकर हमारे घर पर आई थी और हमने इससे बच्चा ले लिया और इसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। इस सब में हमारा एक बेटा है जिसका नाम प्रशांत गोगोई है, वो भी हमारे साथ शामिल होता है। यानी कि परिवार के 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं और तीनों के तीनों उस लड़की को, जिसका नाम नीतू मोनी होता है, उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देते हैं और इस डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक कर इस बच्चे को लेकर सीधे यहाँ से रवाना हो जाते हैं। बच्चे को तो प्रशांत जो गोगोई होता है वो लेकर जाता है और वो उसे अपनी बहन के पास देने वाला होता है। लेकिन उससे पहले इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पुलिस अपनी इन्हें रिमांड पर लेती है, तो एक नाम और निकल कर आता है। जो नीतू मोनी होती है, इसकी माँ होती है बॉबी मोनी, उसका भी नाम आता है कि सबको कराने में बॉबी मोनी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है।
दोस्तों, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल में लगी हुई है कि क्या माँ के साथ कोई अन्य और भी इस क्राइम में शामिल हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक माता-पिता ने अपनी बेटी को बच्चा देने के लिए कितना बड़ा क्राइम कर दिया। दोस्तों, लोग-बाग बच्चा पैदा ना हो तो उसके लिए कई बार दवाई या डॉक्टरों से लेते हैं, कई बार बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन माता-पिता और भाई ने एक अनोखा ही तरीका अपनाया कि जो सामने वाली जिसके पास बच्चा है 10 महीने का, उसे ही मौत के घाट उतार दिया और उसके बच्चे को ले जाकर अपनी बहन को, अपनी बेटी को देने वाले होते। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो इन लोगों ने किया वो उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हम तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो वो हमेशा ही अनुचित होता है। क्राइम चाहे कितने ही शातिर तरीके से किया जाए, लेकिन क्राइम एक दिन उजागर ज़रूर होता है, वो सर पर चढ़कर बोलता है और इसी तरह से उनका पूरा का पूरा परिवार जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हम क्राइम करके कभी भी पकड़े नहीं जाएँगे, लेकिन पुलिस जब अपनी पर आती है, तो जो क्रिमिनल होता है, अगर ज़मीन के अंदर दफ़न भी हो जाए, तो उसे वहाँ से भी खोद कर निकाल कर ले आती है। दोस्तों, यहाँ पर भी यही हुआ। इन तीनों परिवार वाले सदस्यों को आज जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे क्राइम होने से, ऐसे क्राइम करने से अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज क्या उनका बच्चा रह गया, क्या उनकी बेटी की खुशी रह गई? आज तो उनकी बेटी की खुशी भी बेकार हो चुकी और आज वो खुद इतने बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।